हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव कोची की। हमने गूगल किया तो वो काफ़ी फेमस प्लेसेस लगा है हमें। तो चलिए अपने साथ घुमाते हैं। यहाँ से हम लेंगे मेट्रो और उसके बाद लेंगे ऑटो और फिर वहाँ पहुँचते हैं। तो हम यहाँ से ले रहे हैं मेट्रो और यहाँ से जाएंगे मरीन ड्राइव। तो आप जैसे ही एंटर करोगे कि आपको लगेगा कि आप मेट्रो स्टेशन में ही घुस गए। ये रहा टिकट काउंटर। यहाँ पे टिकट ले लिया है। इडापल्ली से हमें जाना है MG रोड। तो यहाँ से हम लोगों ने 30 रुपीज़ पे किया है और फिर MG रोड से हम लेंगे ऑटो और वहाँ से पहुँच जाएंगे मरीन ड्राइव। जा रहे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। मेट्रो स्टेशन से कुछ ये नज़ारे। ये रहा इडापल्ली मेट्रो स्टेशन और हमें अभी 5 मिनट वेट करना है, तब हमारी मेट्रो आएगी। तो ये लीजिए, वेट करते करते हमारी मेट्रो भी आ गई है। अब अंदर जाते हैं और देखते हैं हमें सीट मिलती है या नहीं मिलती है। तो हमें सीट तो नहीं मिली, बट ये खूबसूरत नज़ारा देखते देखते हम पहुंच गए हैं MG रोड मेट्रो स्टेशन। हम इडापल्ली मेट्रो स्टेशन से MG रोड हार्डली 20 मिनट्स में पहुंच गए थे, क्योंकि सिर्फ 5 स्टेशन था। पहुंच गए हैं MG रोड कोची। अभी यहाँ से हमें जो है मरीन ड्राइव के लिए ऑटो लेना होगा कि यहाँ से मरीन ड्राइव करीबन 2 किलोमीटर है। अगर आप वॉक करके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट हम लेंगे अभी ऑटो और उसके बाद आपको मरीन ड्राइव पे लेके जाते हैं। हमने कर लिया है एग्जिट। हमने अपने ऑटो बुक कर लिया है MG रोड से मरीन ड्राइव का। ये लोग 90 रुपीज़ ले रहे हैं ऑटो वाले। तो MG रोड इस साइड जाएगी। हर सिटी में MG रोड होता है, जैसा आपको पता है। बैंगलोर का भी MG रोड मैंने घुमाया है। और ये खूबसूरत नज़ारा देखते देखते हम पहुंच गए हैं मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव से पहले जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। ये लोग 1 घंटे आपको पूरा साइट विजिट करवाएंगे सी के और 200 रुपीज़ पर डे ये लोग चार्ज कर रहे हैं। तो आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, आपको सिर्फ बोट ही बोट देखने को मिलेगा और ये बोट हमें करवाएगी साइट सीइंग। जितने भी बोट देख रहे हैं वो डबल डेकर है। अभी एक बोट चला गया है तो हम जो है ट्राई कर रहे हैं ऊपर वाले डेक में बैठे, ताकि हमें जो है व्यू बहुत अच्छे देखने को मिले। अभी हो रहे सिर्फ 4 o'clock, बट हम इतने लकी है कि आज का वेदर काफ़ी अच्छा है। वरना कल हम जब त्रिबुल्ला में पहुंचे थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आपको अपने साथ जो है देते हैं 1 घंटे का पूरा राइड। और हम लोगों ने हार्डली 10 मिनट्स वेट किया और हमने देखा कि हमें जो है बोट पिक करने के लिए आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप टिकट कटवा लोगे और आपको घंटों घंटों वेट करना होगा। बोट के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली बोट जो है वो आती रहती है और आपको पिक कर लेगी। जैसे ही बोट आया सारा लोग अपना नियर आ गए। हम जल्दी से जाकर ऊपर वाला सीट रिजर्व करेंगे। तो ये डाल रहे हैं, मुझे लगा गैप हो जाएगा, ये डाल देंगे तो इजी हो जाएगा सबके लिए चढ़ना। और क्यू में हम लोग सबसे आगे खड़े थे तो हमें सबसे पहले एंट्री करने को मिली। तो इससे ये बेनिफिट हो गया कि हम अपने पसंदीदा सीट जो है वो सेलेक्ट कर पाए। तो हम यहाँ पे जाके बैठ जा रहे हैं। और ये डेक ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, नीचे आपको बाद में लेके जाएंगे। देख रहे हैं एक बोट के बाद दूसरा बोट आए जा रहा है। तो हमें तो अपना सीट बहुत अच्छे जगह पे मिल गया है। वहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर साहब है, यहाँ पर हम बैठ गए हैं। अभी हो रहे हैं 4:30 और हमारा बोट जो है वो स्टार्ट हो गया है। इन लोगों ने कहा है 1 घंटा चलेगा। देखते हैं 1 घंटे में हम लोग कौन कौन सा स्पॉट देखते हैं। जो भी स्पॉट देखेंगे वहाँ रोक कर आपको दिखाएंगे। हल्का हल्का लाइव म्यूज़िक, ये लोग जो है म्यूज़िक स्टार्ट कर चुके हैं। तो मज़ा तो काफ़ी आ रहा है। वाटर मेट्रो इस साइड आप देख रहे हैं। ये इस साइड पूरा कोची है और अभी बहुत सारे आइलैंड जो है वो कनेक्ट है, वो हम सब अभी आगे देखेंगे। तो आप ये जो देख रहे हैं ये है बोलगाटी पैलेस। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो स्टे भी कर सकते हो ब्यूटीफुल सी व्यू के साथ।
हमें बीच बीच में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस साइड फिर से एक ग्रैंड होटल आया है और वहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लाईओवर। आज वेदर जो है काफ़ी क्लाउडी है, इसलिए हम सनसेट तो नहीं देख पा रहे, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा हवा और ये पानी जो आ रहा है फेस पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ये जो ग्रीन प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो पूरा गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। नियर टू 2 किलोमीटर ये ग्रीनरी पूरा फैला हुआ है। आप ग्रीनरी के बाद देख सकते हैं कि हमें जो है पोर्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमें पोर्ट के पास लेके जाया जाएगा और वहाँ से आपको क्लोजली हम जो है पोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि आज से पहले मैं गोवा गई हूँ, बहुत जगह गई हूँ, बट पोर्ट जाने का कभी मौका नहीं मिला है। तो अभी आप सबको अपने साथ जो है नियर से पोर्ट दिखाएंगे। That only crane. That crane only they are transferring. Very nice experience. और जैसा आप सबको पता है कि केरला फेमस है फ़िश के लिए, तो यहाँ पे आपको चाइनीज फ़िशिंग नेट भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये एक फ़िशिंग, यहाँ पे मछली पकड़ी जाती है। और इस एरिया को जो आप जो ये एरिया देख रहे हैं, ये जंक्शन है सी और लेक का। तो वो जो एरिया जहाँ पे बोट है वो है सी, और ये जो एरिया है ये है लेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर लेवल भी डिफरेंट है और कलर भी डिफरेंट है। तो ये जंक्शन है लेक और सी का। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पे वाटर मेट्रो राइड भी ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह की फेरी का भी राइड ले सकते हैं और इस ब्यूटीफुल से व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप भी कोच्चि आ रहे हो तो मैं आप सबको ये मरीन ड्राइव रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ जाओ ही जाओ। एक मेरे लिए तो एक काफ़ी हटके एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने अभी तक जो है एक साथ इतने सारे कार्गो शिप नहीं देखे थे और ये चाइनीज फ़िशिंग नेट भी नहीं देखा था। तो बहुत ही हटके एक्सपीरियंस रहा। इससे पहले भी जो है मैं केरला का ट्रिप की थी, बट कोच्चि का ट्रिप बहुत ही यादगार और मज़ेदार रहा मेरा। वर्थ ऑफ पेनी, हम लोगों ने जितना स्पेंड किया फुल पैसा वसूल। तो ये अरेबियन सी है। तो ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये 180 साल पुराना बिल्डिंग है, 180 ईयर ओल्ड बिल्डिंग है। और इसको जो बनाया गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया है 180 साल पहले। अच्छा हाँ, ये फिशिंग बोट है, देखिए हाथों में इनकी फिश है। हाँ और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है इंडियन कोस्ट गार्ड बिल्डिंग। और अपने लाइफ में एक दिन में मैंने इतने कार्गो शिप तो आज से पहले नहीं देखे थे।
तो कार्गो शिप देखकर मूवी की याद आ गई। मुझे लगता है कुछ फिल्म चल रही है और मैं जो हूँ इस व्यू को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही मज़ा आया ये बोट राइड लेकर। और ये कोई रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हो। अगर आप इवनिंग में आओगे, मीन्स नाइट में आओगे, तो सिर्फ लाइट होगा। और हम जिस टाइम पे आए हैं वो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि हमें सब कुछ नीट एंड क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्गो शिप देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये कार्गो शिप भी, वहाँ भी जब मैंने पीछे आपको दिखाया वहाँ ये जाएगा गोल घूम के और वहाँ पे ही ये पार्क होगा। तो ये रहा हमारा आई थिंक 4th कार्गो शिप मैंने देखा है। तो हमें एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद जो है हम पहुंच गए हैं। 4:30 को स्टार्ट किया गया था, 5:50 हो रहा है। बस हमारी बोट जो है वो पार्क होने ही वाली है। बोट से होते हुए हमें बाहर की तरफ जाना है। तो ये रहा ड्राइवर सीट। 1 घंटे के बोट राइड के बाद अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो अगर आप आ रहे हो बोट राइड के लिए तो मेरा आप सबको सजेशन रहेगा कि आप जो है ऊपर वाले डेक में बैठो। इससे क्या होगा कि आप जो है जितने भी स्पॉट पे ये लोग रोकेंगे और दिखाएंगे वो बहुत ही क्लियर देखेंगे। हाँ, इवनिंग वगैरह में ये लोग लाइव म्यूज़िक करते हो, तो अगर आप नीचे वाले डेक में बैठोगे तो आप ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी कोच्चि आते हो वो मरीन ड्राइव तो आओ ही, स्पेशली ये बोटिंग आप करो ही। मेरे लिए बहुत ही हटके एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने जो है बहुत कुछ नई नई चीज़ें देखी और बहुत कुछ नया यहाँ पर आकर जाना। 1 घंटे के बोट राइड के बाद बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि बोट तो आप लो ही लो। अभी हम आपको लेके जाएंगे पूरा ये मरीन ड्राइव घुमाते हैं और चाय वाय पिए। इस तरह से पाथवे बना के दिया गया है। अगर आप बोट राइड नहीं भी लेना चाहते तो यहाँ पे भी बैठ के ये व्यू को आप इंजॉय कर सकते हैं। और अभी आपको लेके जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन इन कोची, जिसको रेनबो हैंगिंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी मरीन ड्राइव घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ से सनसेट इंजॉय कर सकते हैं। इस रेनबो हैंगिंग ब्रिज से सी का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा था और हमने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियो क्लिक करवाए हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है foodie.shweta। जस्ट हम लोगों ने बोटिंग करते हुए इस ब्रिज से जाते हुए अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से भी आपको पूरा स्टॉल वगैरह देखने को मिलेगा। तो खाते पीते वॉक करते हुए आप जो है इस एरिया में आ सकते हो। बोटिंग के बाद हम आ गए हैं अपना इवनिंग स्नैक्स करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चाय और समोसा लिया है, तो इसे हम खाएंगे। तो गाइस हम लोग जस्ट मरीन ड्राइव से रास्ता से होते हुए बाहर की तरफ निकले हैं। तो ये पूरा आपको मार्केट देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत है ये भी। जैसे ही हम जाएंगे कि पूरा इस साइड आपको मार्केट ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप जो है स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं घर के लिए, खाने पीने की। जैसा आपको पता है केरला फेमस है स्पाइसेस के लिए, तो यहाँ पे स्पाइसेस और गोल्ड फुल ये लेन आपको पूरा मार्केट ही का देखने को मिलेगा। ये भी है मार्केट। आप वॉक करके आओगे तो आपको ये पूरा इस साइड आपको मार्केट ही मार्केट दिख जाएगा। तो अभी अंदर हम लोग ने जहाँ से चाय पिया है उनका ये हाइपर मार्केट है। मेरा कोची में आज फर्स्ट डे है और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। इससे पहले मैं केरला आ चुकी हूँ। तिरुवनंतपुरम से ये काफ़ी बड़ा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो इवनिंग बचा ही हुआ है, अभी इवनिंग में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी डिनर विनर का प्लान कर रहे हैं, बट देखते हैं, क्योंकि हमें भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो हम जो है वही गूगल कर के ही
प्लेसेस जा रहे हैं। लाइक होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।